एनटीपीसी विंध्याचल ने एक बार फिर अपनी उद्योग नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करते हुए 13 फरवरी 2026 को रायपुर में आयोजित इंडियन पावर स्टेशन O&M कॉन्फ्रेंस 2026 में 4 प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति पुरस्कार अपने नाम किए। इनमें O&M उत्पादकता के लिए संयुक्त रूप से एनटीपीसी लारा के साथ स्वर्ण शक्ति पुरस्कार, सुरक्षा के लिए स्वर्ण शक्ति अवार्ड, मानव संसाधन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार के साथ साथ प्रतिष्ठित ओवरऑल चैंपियन विनर में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार तथा चैंपियन एवं बिजनेस एक्सीलेंस बी के लिए चैंपियन एवं ओवरऑल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिले के बरगवा क्षेत्र से एक बड़ा भूमि विवाद सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी शंकर प्रसाद तिवारी और प्रभात तिवारी ने क्षेत्र के देवसर विधायक पर उनकी निजी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, उसी स्थान पर आज भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बरहवाटोला खसरा संख्या 112 की जमीन को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष तिवारी परिवार का कहना है कि यह उनकी पैतृक संपत्ति है, जिस पर विधायक द्वारा अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया और स्थानीय सूत्रों के माध्यम से साझा किए गए MPSSLR सीमांक ऐप के स्क्रीनशॉट में स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 112 और संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति दिखाई दे रही है, जिसे पीड़ित पक्ष अपने दावे के समर्थन में पेश कर रहा है। वन परिक्षेत्र बैढ़न के अंतर्गत वन अमले द्वारा अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। वन भ्रमण एवं गश्ती के दौरान बीट दक्षिण अमिलिया वन क्षेत्र से साइकिल के माध्यम से 06 बोरी कोयला अवैध रूप से ले जाते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। वन अमले ने मौके पर ही कोयला जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। पकड़े गए आरोपियों में महेंद्र साकेत पिता लालचंद साकेत उम्र 29 वर्ष निवासी अमिलिया, उदेन साकेत पिता वंश स्वरूप साकेत उम्र 30 वर्ष निवासी बदौरा तथा राजेश शाह पिता भैयालाल शाह उम्र 30 वर्ष निवासी अमिलिया शामिल हैं। सभी आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह कार्रवाई अखिल बंसल वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन, नरेंद्र त्रिपाठी उपवन मंडल अधिकारी बैढ़न के निर्देशन एवं राजकुमार यादव वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न के नेतृत्व में संपन्न हुई। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने शुक्रवार को माजुली का दौरा कर राज्य के विकास और संभावित कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर कारगिल शहीद कैप्टन जिंतू गोगोई के परिवार की आलोचना का जवाब दिया। गोगोई ने कहा, वे शहीद का परिवार हैं। जो भी वे कहें उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि किसी ने उनसे जाकर कुछ कहा होगा। मुझे संदेह है कि वही व्यक्ति जिसने उन्हें ऐसा कहने को कहा, क्या उसने उन्हें बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। उन्होंने भावुक होकर जोड़ा, शहीद परिवार के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है। मैंने कई बार उनका दौरा किया है। मैं उस क्षेत्र का पूर्व लोकसभा सांसद हूं और व्यक्तिगत रूप से शहीद के पिता से उनके घर जाकर मिला हूं। महाराजा सूरजमल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जाट समाज के लोगों ने श्रद्धा एवं सम्मान के साथ उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व डेयरी चेयरमैन फतेह सिंह फेंटा के नेतृत्व में जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वही गांव फौजीपुरा से दीवली भगवानपुर बौराज होते रैली निकाली। समाज के लोगों ने उनके शौर्य, न्यायप्रियता और रणनीतिक कौशल को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने एक संगठित और शक्तिशाली जाट राज्य की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में भरतपुर राज्य ने अभूतपूर्व विकास किया और मुगलों, अफगानों व अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। खैरथल के इस्माइलपुर रोड BSNL एक्सचेंज के पास शिव परिवार और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिर में स्थापना की, जिसमें प्रातः 8 बजे कलश यात्रा नगर भ्रमण करवाया गया। 101 कलश को लेकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह सुबह 9:15 हवन किया, जिसमें 11 जोड़े बैठकर संपूर्ण आहुति दी। हवन के बाद मूर्ति स्थापना पंडित परशुराम के द्वारा की गई। इसके बाद 12:15 बजे भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलोनी वासी महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बहादुर सिंह, मानसिंह जांगीड़, प्यारेलाल, धर्मवीर, वीरेंद्र चौधरी, रोहितास चौधरी, राहुल, सचिन, रोहित, विपिन, विनय, सचिन, यश, पुनीत, जांगीड़, गोवर्धन यादव, फतेह सिंह, भारत मिस्त्री, योगेश मिस्त्री, सावरमल, दीपचंद एवं समस्त कॉलोनी वासियों का सहयोग रहा। भुसावर अतिरिक्त CMHO डॉबी एल मीणा ने उपखंड भुसावर के कार्यालय एवं CHC भुसावर सहित चिकित्सा संस्थान निठार, रणधीरगढ़, सलेमपुर कलां का निरीक्षण किया एवं सभी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सा व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए।
डॉबी एल मीणा ने उपखंड भुसावर के कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों को उपखंड के अधीन आने वाले सभी संस्थानों के कार्मिकों के बकाया कार्य को तुरंत प्रभाव से करने के निर्देश दिए एवं अन्य संस्थानों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को समय पर उपस्थित रहकर मरीजों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दवाओं की उपलब्धता के लिए डीडीसी पर कार्यरत कार्मिकों को समय पर डिमांड कर दवा पूर्ति रखने के बारे में जानकारी दी। फोटो कैप्शन निर्देश देते अतिरिक्त बीसीएमओ। उत्तरकाशी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों, नशे व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु जनपद उत्तरकाशी में पुलिस द्वारा समस्त थाना क्षेत्र में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में गठित पुलिस टीमों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, लिंक सड़क मार्गों के साथ संवेदनशील स्थानों तथा अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय बैरियरों पर सघन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों, प्रतिबंधित वस्तुओं तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए गहन तलाशी की जा रही है। उत्तरकाशी बटा जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों को मिलजुल कर कारगर कदम उठाने तथा चिन्हित क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय समिति एनकॉर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिले में भांग व अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित कर ऐसे इलाकों पर बुवाई के दौर से ही निरंतर निगरानी व जांच की कार्रवाई की जाए और किसी भी दशा में भांग व अफीम की खेती न होने दी जाए। राजस्व, पुलिस और वन विभाग संयुक्त टीम बनाकर भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। असम में 2676 वर्ग किलोमीटर जंगल भूमि पर अवैध कब्जा है, जो दिल्ली के क्षेत्रफल से लगभग दोगुना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को एक पूर्व ट्विटर पर पोस्ट कर इस संकट की भयावहता उजागर की। उन्होंने लिखा, पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा सौंपी गई समस्या की गहराई समझने वालों के लिए 2676 वर्ग किमी वन भूमि अतिक्रमण में डूबी हुई है, दिल्ली से दोगुना क्षेत्र। भाजपा असम सरकार इसे सुधारने में जुटी है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के 3 दिन बाद आया। अदालत ने असम सरकार को 3,60,000 हेक्टेयर से अधिक आरक्षित वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का हरा झंडा दिखाया। राज्य द्वारा विकसित तंत्र को मान्यता देते हुए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी हो। उन्हें दावे के समर्थन में दस्तावेज पेश करने का अवसर मिलेगा। सरई थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ की गई तथाकथित बड़ी कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस ने इसे सख्त अभियान का नाम दिया, लेकिन हकीकत यह है कि इलाके में रेत माफिया आज भी बेखौफ होकर नदियों को छलनी कर रहा है। ग्राम जमगढ़ी रेलवे पुल के पास से बिना नंबर प्लेट के एक ट्रैक्टर को अवैध रेत सहित जब्त किया गया। अपराध दर्ज कर वाहन को थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया और इसे प्रभावी कार्रवाई बताकर प्रचारित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक ट्रैक्टर पकड़ लेना ही रेत माफिया पर शिकंजा कसने के बराबर है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई महज औपचारिकता है। रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां खुलेआम रेत ढोती नजर आती हैं। नदियों का अंधाधुंध दोहन जारी है, लेकिन पुलिस की सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई देती है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे वाहन जब्त कर आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि बड़े नेटवर्क और असली संचालक अब भी सुरक्षित हैं।